हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम बुकिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल भाषा में ऐसे समझें जैसे कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए। टाइम बुकिंग क्या होता है? जब कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता है तो हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ता है कि उसने किस जॉब पे काम किया, कितने टाइम का किया। इस प्रोसेस को ही कहते हैं टाइम बुकिंग। ये हेल्प करता है लेबर कॉस्ट को सही जॉब प्रोडक्ट लिंक करने में। तो क्या-क्या मेथड है हमारे पास टाइपिंग के लिए? तो जो पहला मेथड है हमारा, वो है जॉब कार्ड या जॉब शीट या जॉब टिकट बोल दो। इसमें हर वर्कर के लिए एक कार्ड होता है, जिसमें लिखा होता है जॉब नंबर, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और टोटल टाइम स्पेंट ऑन स्पेसिफिक जॉब। फिर दूसरा आता है टाइम टिकट। ये स्लिप्स होती हैं, जो हर जॉब के लिए अलग-अलग फिल होती है, हर वर्कर के पास होती है हर जॉब के लिए। फिर तीसरा आता है डेली टाइम शीट। इसमें हर वर्कर को पूरे दिन का कब काम स्टार्ट किया, किस जॉब पे काम किया और कितना समय लगा। फिर आता है वीकली टाइम शीट। इसमें पूरे वीक का रिकॉर्ड होता है। मैनेजर वीकली शीट में एंट्री करता है या वर्कर से फिल करवाता है। फिफ्थ है कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड। इस कार्ड में अटेंडेंस और जॉब दोनों का रिकॉर्ड होता है। सिंगल सीट में कौन से जॉब पे काम किया और कितने घंटे काम किया, सब मेंशन होता है। अब बात करते हैं जॉब कार्ड के बारे में। जॉब कार्ड क्या होता है? जब एक वर्कर किसी स्पेसिफिक जॉब, ऑर्डर या प्रोडक्ट पे काम करता है, तो उसका टाइम और डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक फॉर्म या कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है वर्कर का नाम या आईडी, जॉब का नंबर, किस डेट पे काम हो रहा है, जॉब का डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट कब किया था वो काम, खत्म कब होगा वो काम और टोटल घंटे कितने काम हुए। इससे हमें ये पता चलता है कि एक वर्कर ने किस जॉब पे कितना टाइम दिया। एग्जाम्पल, मान लो कि एक वर्कर पैन असेंबल कर रहा है, उसका जॉब कार्ड कुछ दिखेगा, जैसे स्क्रीन पे आपको एक जॉब कार्ड दिख रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी वर्कर जितना काम कर रहा है, मतलब कितना काम कर रहा है और उसका लोकेशन क्या था और जॉब का जो है डिस्क्रिप्शन क्या था। अब बात करते हैं कि क्या-क्या एडवांटेजेस है किसी भी जॉब कार्ड का। हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ जॉब कार्ड या जॉब टिकट के बारे में। तो पहला जो एडवांटेज है वो है जॉब कार्ड से हमें पता चलता है एक प्रोडक्ट या ऑर्डर पे कितना एक्चुअल लेबर कॉस्ट आया। इससे प्रोडक्ट की सही कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है। सेकंड जो हम लोग का एडवांटेज है वो है बेटर जॉब वाइज ट्रैकिंग। हर जॉब के लिए अलग-अलग कार्ड होने से हमें ये इजीली ट्रैक होता है कि इस काम पे कितना टाइम लगा और कौन वर्कर ने कितना काम किया। थर्ड जो पॉइंट है वो है हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। अगर एक चेयर बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं और कोई दूसरा वर्कर वही काम 2 घंटे में करता है, उससे वर्कर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। फोर्थ है इजी फॉर वेज कैलकुलेशन और इंसेंटिव। जॉब कार्ड के बेसिस पे आप ओवरटाइम, बोनस या पर जॉब बेस्ड इंसेंटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड फॉर ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन। सुपरवाइजर के साइन होने से रिकॉर्ड रिलायबल बन जाता है और ऑडिट टाइम पे क्लियर प्रूफ मिल जाता है कि काम कब और किसने किया। ये सारे एडवांटेजेस हैं।
स्क्रीन पे भी कुछ एडवांटेज दिख रहे हैं, जो मैंने जो बताया वो मिलते-जुलते ही एडवांटेजेस हैं। फिर बात करते हैं कि क्या-क्या डिसएडवांटेजेस है जॉब कार्ड का। पहला है मल्टीपल जॉब्स का रिकॉर्ड जो है रखना मुश्किल। अगर एक वर्कर दिन भर में 3-4 अलग-अलग जॉब करता है, तो हर जॉब के लिए अलग कार्ड बनाना पड़ता है, जो कन्फ्यूज़ और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेकंड है चांस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड। अगर अगर ऑनेस्टली टाइम रिकॉर्ड ना करे, तो फेक एंट्रीज लिख सकता है, जैसे 4 घंटे दिखा दिया जबकि एक्चुअल में 2 घंटे ही काम हुए थे। 3 टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, रोज कार्ड फिल करना, वेरीफाई करवाना और फाइल करना, सब मैनुअल प्रोसेस है। और क्लरिकल लोड बढ़ता है। फोर्थ है पेपर वर्क ज़्यादा होता है। अगर कंपनी में 100 वर्कर हैं तो डेली 100 का स्टैक बन जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए पेपर वर्क का लोड बढ़ जाता है। फिफ्थ है रिकॉर्ड लॉस रिस्क। अगर कार्ड खो जाए या गलती से डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस जॉब का कोई प्रूफ नहीं बचा, अनलेस डिजिटली कुछ का डेटा लॉस, तो हमेशा डेटा लॉस का रिस्क रहता ही है। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, जॉब कार्ड एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है टाइम बुकिंग के लिए। ये हेल्प करता है हर वर्कर का टाइम सही तरीके से लिंक करने में। आपको बस ये इंश्योर करना होता है कि कार्ड सही भर रहे हो, डेली वेरीफाई हो रहा है और स्टोर किया जा रहा है। अगर आपको जॉब कार्ड समझ समझ आ गया हो तो कमेंट में लिखो जॉब कार्ड क्लियर है। और अगर आपको चाहिए जॉब कार्ड का सैंपल फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट प्लीज लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक ये कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू। अब हम बात करने वाले हैं टाइम टिकट के बारे में, जो एक और इम्पोर्टेंट मेथड है टाइम बुकिंग का। समझते हैं इसको। क्या होता है टाइम टिकट? टाइम टिकट एक ऐसी स्लिप या फॉर्म होती है जिसमें वर्कर अपना हर जॉब का टाइम रिकॉर्ड करता है। जब एक वर्कर मल्टीपल जॉब करता है दिन भर में, तो हर जॉब के लिए एक सेपरेट टाइम टिकट बनाया बनाया जाता है। ये एक छोटी सी चिट्ठी या टिकट होती है जिसमें लिखा होता है कौन सी जॉब थी, कब शुरू की, कब खत्म की, कितना टाइम लगा। एग्जाम्पल, मान लो वर्कर का नाम है सोहन और उसने दिन में 2 जॉब किए। जॉब 1 टेबल असेंबली और जॉब 2 चेयर पेंटिंग। स्टार्ट किया तो टेबल असेंबली स्टार्ट किया 9 बजे सुबह में और खत्म किया 11 बजे। टाइम 2 घंटे का। उसी तरह से जॉब दूसरा दूसरा जो जॉब है उसका चेयर पेंटिंग का, उसने 11:30 बजे स्टार्ट की और एंड की 2 पीएम, तो टाइम टिकट बन गई। इस तरह से सोहन के पास 2 अलग-अलग टाइम टिकट होंगे और ईच जॉब। तो क्या एडवांटेज टाइम टिकट का? हर जॉब का क्लियर रिकॉर्ड रहेगा और डिटेल रिकॉर्ड रहेगा। हर टिकट एक जॉब का है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि कौन सा काम कब किया। दूसरा, एक्यूरेट लेबर कॉस्टिंग। इजीली एलोकेट होता है हर प्रोडक्ट पे। कॉस्टिंग सही हो, इससे क्या होती है, कॉस्टिंग सही हो जाती है। थर्ड है सुटेबल फॉर मल्टीपल जॉब्स। अगर एक दिन में कोई जॉब करता है तो ये मेथड बेस्ट है। मतलब आपको मल्टीपल जॉब करता है तो ये मेथड बेस्ट। थर्ड है फोर्थ है इजी टू फाइल एंड सॉर्ट। टाइम टिकट्स छोटी छोटी स्लिप्स होती हैं, हर जॉब फाइल में अलग अलग रख सकते हो। इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है फाइल को सॉर्ट करना। फिफ्थ है गुड फॉर जॉब वाइज परफॉर्मेंस चेक। आप देख सकते हो कि किस वर्कर ने कितना टाइम किया, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हो और उसका टाइम देख सकते हो कि कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया और कितने अच्छे से काम किया।
फिर बात करेंगे डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टाइम टिकट्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर स्लिप, क्योंकि सारा काम पेपर वर्क का होता है, तो इसमें अलग-अलग बहुत सारे स्लिप्स बन जाते हैं, जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। नंबर 2, हम टिकट्स खो सकते हैं, मतलब चांस ऑफ मिसप्लेसिंग टिकट्स है, मतलब हम टिकट्स को खो सकते हैं। छोटे स्लिप्स को खोना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, इसलिए लोग इसको मिसप्लेस कर सकते हैं। थर्ड है डुप्लीकेट एंट्रीज का रिस्क। अगर वर्कर एक ही जॉब का 2 बार टाइम टिकट बना दे, तो टिकट हो जाता है, तो ये डुप्लीकेशन का रिस्क हमेशा रह जाता है। फोर्थ है मैनुअल चेकिंग रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है कि हर टिकट को अप्रूव करना पड़ता है, वरना गलतियां हो सकती हैं, तो सुपरवाइजर्स का काम यहाँ पे बढ़ जाता है। फिफ्थ नंबर है वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी। स्लिप्स डेली प्रिंट करनी पड़ती है, और जिससे कंपनी का जो है कॉस्ट बढ़ता है। तो दोस्तों, टाइम टिकट एक फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल मेथड है। जब वर्कर एक से ज़्यादा काम करते हैं एक दिन में, ये हेल्प करता है वाइज लेबर टाइम को जॉब वाइज डिवाइड करने में, प्रोडक्टिविटी और कॉस्टिंग को सही ट्रैक करने में। बस थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है फिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग में। सुपरविजन्स का सुपरवाइजर्स का काम थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि उनको अप्रूव भी करना होता है टाइम टिकट्स। अगर आपको टाइम टिकट समझ में आ गया है, तो कमेंट में लिखो टाइम टिकट क्लियर है। और अगर आपको चाहिए सैंपल फॉर्मेट, तो ये भी कमेंट में लिखो, मैं सैंपल फॉर्मेट डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप पिक्चर ले सकते हो वहाँ से। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय। दोस्तों, बात करते हैं डेली टाइम शीट के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है टाइम बुकिंग का। तो क्या होता है टाइम शीट? तो डेली टाइम शीट एक ऐसा फॉर्म या शीट होता है, जिसमें एक वर्कर का पूरे दिन का काम रिकॉर्ड होता है। ये शीट बताता है वर्कर कब काम स्टार्ट किया, कौन सी जॉब पे काम किया, कितने टाइम तक काम किया, और अगर कोई आइडल टाइम था तो वो भी लिखा जाता है। ये एक समरी होती है वर्कर का डेली एक्टिविटीज। मान लो एक वर्कर का नाम है अनिल, उसने एक दिन में 3 काम किए। पहला काम 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे खत्म हो गया। तो उसका डिस्क्रिप्शन था टेबल असेंबली, जॉब नंबर था 101, और आवर्स कितने स्पेंड किए, 2 घंटे। फिर उसने काम स्टार्ट किया साढ़े 1 बजे तक, उसमें ने चेयर पेंटिंग, जॉब नंबर था 102, और 1.5 घंटे वहां लगाए। फिर उसने तीसरा काम स्टार्ट किया 4 बजे तक, डेस्क पॉलिशिंग का, जॉब नंबर था 103, और आवर स्पेंड किए 2। टोटल उसने 5 घंटे का काम किया है आज के दिन में। इस पूरे रिकॉर्ड को हम कहेंगे डेली टाइम शीट ऑफ अनिल। इसमें कितना टाइम उसने आइडल लिया है, मतलब लंच पे गया था तो कितना टाइम था, लंच से फिर कब आया, ये भी रिकॉर्ड होता है। आप एक स्क्रीन पे एक डेटा का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, तो कुछ इसी तरह से टाइम शीट दिखता है। फिर बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है डेली टाइम शीट। नंबर वन, फुल डे रिकॉर्ड इन वन शीट। एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहता है पूरे दिन का, कि पूरे दिन में एक बंदे ने क्या क्या किया है। दूसरा, ट्रैक्स आइडल टाइम और गैप्स। तो कोई टाइम लॉस हुआ है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो भी नोट किया जा सकता है, या टिफिन करने गए थे तो वो भी। थर्ड है यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। मैनेजर देख सकते हैं कि किस जॉब में कितना टाइम लगता है, और हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। फोर्थ है इजी फॉर वेजेस एंड अटेंडेंस। वर्कर ने कितने घंटे काम किया, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना सिंपल हो जाता है। ये भी एडवांटेज है। फिफ्थ एडवांटेज हमारा इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी। वर्कर को पता होता है कि उसका पूरा दिन रिकॉर्ड हो रहा है, इफिशिएंटली करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब क्या होता है कि पहला जो डिसएडवांटेज है, वर्कर्स डिपेंडेंस, मतलब शीट एक्यूरेट जब वर्कर या सुपरवाइजर ऑनेस्टली फिल करें, वरना गलत एंट्रीज हो सकती है। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर मल्टीपल शिफ्ट्स, मतलब अगर नाइट शिफ्ट या स्प्लिट शिफ्ट करता है तो एक ही डेली शीट से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको 2 शीट चाहिए या 3 शीट चाहिए अगर ज़्यादा काम करना हो। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग टू फिल, क्योंकि अब इसको मैनुअली शीट आपको भरना है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है किसी भी वर्कर के लिए भरना ही। फोर्थ है चेंजेस ऑफ सॉरी चांसेस ऑफ फोर्जरी। अब क्या होता है, वर्कर अपने हिसाब से गलत टाइम लिख सकता है, चेकिंग ना हो तो सुपरवाइजर्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि फोर्जरी तो नहीं हो रहा। फिफ्थ, बल्क पेपर यूजेस, रोज सभी वर्कर की शीट प्रिंट करती है, इससे स्टेशनरी का कॉस्ट बढ़ जाता है। डेली टाइम शीट का यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोजेक्ट बेस्ड फर्म्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स में ज्यादा होता है, जहां हर दिन का काम अलग अलग होता है। तो दोस्तों, डेली टाइम शीट एक मेथड है टाइम रिकॉर्ड करने का। ये मेथड हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने में, टाइम लॉस आइडेंटिफाई करने में, लेबर कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन इससे सही से लेकिन इससे सही से यूज करने के लिए ऑनेस्ट इंक्रीज होना बहुत जरूरी है और टीचिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपको डेली टाइम शीट समझ में आ गया है तो कमेंट करो डेली टाइम शीट क्लियर है। चलो बाय। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम शीट के बारे में। ये उन कंपनीज के लिए यूजफुल होती होती है जहाँ डेली रिपोर्ट करना मुश्किल होता है पर वीकली ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है वीकली टाइम शीट? वीकली टाइम शीट एक ऐसी चीज है जिसमें वर्कर के पूरे हफ्ते का काम रिकॉर्ड होता है। कौन से दिन किस जॉब पे कितना टाइम काम किया, ये पूरा इसमें रहता है। यह एक समरी होती है 7 दिन की, जिसे वर्कर या सुपरवाइजर भरते हैं हर वीक के एंड में। ये करके ये डेली अपडेट करके वीकली टाइम शीट भरा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो वर्कर का नाम है रवि, हफ्ते भर में अलग अलग जॉब किए हैं। मंडे को अलग जॉब किया, ट्यूसडे को अलग जॉब किया, वेंसडे को अलग जॉब किया, थर्सडे को अलग किया, फ्राइडे को अलग किया, सैटरडे को अलग किया और वीकली ऑफ है। तो हर दिन उसने कितने कितने घंटे किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे कितना कितना काम किया है वो सारा डिटेल रहता है यहाँ पे, और वीक में उसने कितना आवर्स काम किया है वो सारा डिटेल रहता है। अब पूरे वीक का डेटा एक ही शीट में आ जाता है। जैसे टाइम शीट जब हम रहते हैं तो पर डे टाइम शीट, उसमें हर दिन का काम रहता है, तो इसमें पूरा वीक का काम रहता है। तो क्या एडवांटेजेस है? पहला है लेस पेपर वर्क, रोज रोज शीट भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार या डेली थोड़ा थोड़ा अपडेट करो। दूसरा है गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जहां जॉब लंबी चलती है वहां वीकली ट्रैकिंग इनफ होता है, हर दिन का डिटेल देना जरूरी नहीं है। थर्ड है क्विक रिव्यू फॉर मैनेजर्स, एक ही पेज में मैनेजर को पूरे वीक का डेटा मिल जाता है, एनालिसिस इजी हो जाता है। तो ये हेल्पफुल है मैनेजर्स के लिए। और हेल्प्स इन वेजेस एंड इंसेंटिव कैलकुलेशन, टोटल वीकली आवर देख देख के ओवरटाइम या इंसेंटिव कैलकुलेट किया जा सकता है। वेजेस और इंसेंटिव कैलकुलेशन है बहुत हेल्पफुल। फिफ्थ नंबर, सेव्स टाइम। डेली टाइम शीट भरने से बेटर है कि एक बार में रिकॉर्ड सबमिट करना, जिससे टाइम भी बचता है। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज है? तो इससे क्या होता है कि लोअर एक्यूरेसी होती है, या मैं बोलूँ चांसेस ऑफ मेमोरी लॉस होती है। अगर डेली नोट ना किया हो तो वीक का एंड में भूल सकते हैं किस-किस दिन काम किया था, क्या ये भूला जा सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है लेस कंट्रोल ओवर डेली वर्क, मतलब मैनेजर को हर दिन का परफॉर्मेंस नहीं मिलता। अगर वर्कर लेजी रहा हो, पता नहीं चलेगा कि उसने किस दिन ज़्यादा काम किया था, किस दिन कम काम किया था। थर्ड है लेट डिटेक्ट लेट
डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई इश्यू हो जैसे मशीन ब्रेकडाउन या आइडल टाइम, वो वीक के एंड में पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है कोई भी काम को ठीक करने में। है बैकडेटेड एंट्रीज का रिस्क रहता है। फोर्थ है बैकडेटेड एंट्रीज का रिस्क, जिसमें है वर्कर ये या स्टाफ लास्ट मिनट में फेक एंट्रीज कर सकते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होती और वीकली वेरिफिकेशन होती है, तो टाइम शीट में वो गलत डिटेल्स भर सकता है। फिफ्थ है नॉट सुटेबल फॉर फास्ट पेस्ड जॉब्स, जहाँ चेंज होती है या हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होती है, वहाँ वीकली सीट सफिशिएंट नहीं होती क्योंकि उसमें वो जो रिपोर्ट वो वीकली आती है और यहाँ पे डेली रिकॉर्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। वीकली टाइम शीट ज़्यादातर उन जगह यूज़ होती है जहाँ लॉन्ग आवर्स के या लॉन्ग टर्म जॉब्स होती हैं। नॉट लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग टर्म जॉब होती है, जहाँ एम्प्लॉयी डेली नहीं जा आता, जैसे फ्रीलांस या फील्ड वर्कर्स। यहाँ या जहाँ टाइम ट्रैकिंग लूज़ बट रिकॉर्ड होती है। मतलब उतना ध्यान ठीक है रिकॉर्ड कर। दोस्तों वीकली टाइम शीट एक स्मार्ट समरी टूल है जिसमें एक वर्कर का पूरा वीकली वर्क रिकॉर्ड होता है। बस ये इंश्योर करना होता है कि डेली अपडेट्स हो जाए, सुपरवाइजर टाइमली वेरीफाई करे और कोई एंट्री मिस ना हो। अगर आपको वीकली टाइम शीट भी समझ क्लियर हो गया तो कमेंट करो वीकली टाइम शीट भी क्लियर है। चलो इस स्लाइड को एंड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक यूजफुल और यूनिक टाइम बुकिंग मेथड का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड। नाम से ही समझ में आता है कि ये एक कंबाइंड रिकॉर्ड होता है जिसमें टाइम एंड जॉब दोनों का रिकॉर्ड होता है। कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड क्या होता है? ये कार्ड एक सिंगल फॉर्म होता है जिसमें वर्कर की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है और वर्कर ने कौन सा जॉब किया, कब किया और कितने टाइम तक किया उसका भी रिकॉर्ड, यानी टाइम कार्ड प्लस जॉब कार्ड का कॉम्बिनेशन। ये कार्ड मोस्टली फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज होता है जहां मैनुअल ट्रैकिंग होती है। इस तो क्या-क्या एडवांटेजेस है इस कार्ड का? पहला है सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब कि अलग-अलग कार्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही शीट में आ जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा है कि टाइम दोनों ही सेव होता है। मतलब 2 फॉर्म्स की जगह 1 फॉर्म बनाने से स्टेशनरी भी बचता है और फिलिंग टाइम भी कम होता है। तीसरा है स्मॉल बिजनेसेस, बट जहाँ ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, वहाँ एक कंबाइंड फॉर्मेट प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। क्विक अटेंडेंस प्लस जॉब रिकॉर्ड, मतलब अटेंडेंस और जॉब टाइम एक साथ देखकर एब्सेंटिज्म या टाइम लॉस डिटेक्ट करना ईज़ी हो जाता है। फिफ्थ है हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, टाइम और जॉब दोनों लिंक होने से लेबर कॉस्ट का फुल कंट्रोल होता है, ओवर कॉस्टिंग अवॉइड हो सकती है। तो क्या डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्म बिकम्स क्राउडेड, मतलब अगर एक वर्कर जॉब किए एक दिन में तो कार्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा क्राउडी हो जाएगा। नंबर टू, नॉट आइडियल फॉर बिग, जहां 100+ वर्कर होते हैं वहां इंडिविजुअल कंबाइंड कार्ड्स मेंटेन करना टफ हो जाता है। थर्ड है रिस्क फॉर इनकम्प्लीट एंट्री, अगर एक सेक्शन जॉब नंबर तो पूरा रिकॉर्ड यूजलेस हो सकता है। फोर्थ है मैनुअल चेकिंग रिक्वायर्ड, सुपरवाइजर को हर कार्ड को डिटेल में चेक करना पड़ता है, गलतियां रह जाती हैं। और फिफ्थ है लेस फ्लेक्सिबिलिटीज, हर टाइप के जॉब या डिपार्टमेंट के लिए ये फॉर्मेट फिट नहीं बैठता, तो सेपरेट शीट भी बेटर होती है। तो इसलिए ये पांच, मतलब इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ज्यादा कुछ फॉर्मेट, ज़्यादा फॉर्मेट में आप जो इधर-उधर नहीं कर सकते, फॉर्मेट फिट नहीं बैठ सकता आपके हिसाब से। तो कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है टाइम बुकिंग के लिए, स्पेशली जब कॉइन्स और जॉब रिकॉर्ड दोनों चाहिए एक ही जगह। ये मेथड सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन सिर्फ जब तक स्टाफ छोटा हो, जॉब्स लिमिटेड हो। ज़्यादा जॉब्स और स्टाफ ज़्यादा हो तो ये फिर उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं रखता।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करो कंप्लीटली क्लियर है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आइडल। छोटा सा वर्ड लेकिन कॉस्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो आसान भाषा में समझते हैं इसको। तो क्या होता है टाइम? तो आइडल टाइम का मतलब होता है वर्कर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, यानी काम क्या है लेकिन वर्कर की वेजेस देनी पड़ रही है। इस वक्त को कहते हैं आइडल टाइम। टाइम होता है मतलब आपका टाइम खोटी हो रहा है, मतलब कोई काम तो हो नहीं रहा लेकिन वर्कर को पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है लेकिन आउटपुट। एग्जाम्पल, मान लो रवि एक वर्कर है, उसका शिफ्ट है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। वो 9 बजे से तक काम करता है। 1 बजे से मशीन खराब हो जाती है, उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो ये टाइम है, ये आइडल टाइम हो गया क्योंकि उस वक्त वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। क्या-क्या तो हमको जानना पड़ेगा कि क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसकी वजह से आइडल टाइम हो सकता है। तो पहला जो रीज़न है वो है मशीन ब्रेकडाउन। आपकी मशीन खराब हो सकती है, रिपेयर होने तक काम रुक जाता है। टाइम पीरियड को जिस वक़्त टाइम हमारा मशीन खराब है और वर्कर कोई काम नहीं कर रहा तो आइडल टाइम बोला जा सकता मतलब बोलते हैं। नंबर 2, पावर फेलियर। बिजली चली गई तो मशीन और लाइट दोनों बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से भी हमारा आइडल टाइम होता है। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल खत्म हो गया, अब मटेरियल के बिना तो काम होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या हो गया, इसकी वजह से भी हमारा वायरस पे काम होता है। तो अगर अगर हमारा वर्कर हम सुपरवाइजर या मैनेजर का इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है तो वो टाइम भी खराब हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे वो कोई काम नहीं कर रहे। फिर आता है जॉब चेंज ओवर टाइम। मतलब एक शिफ्ट खत्म हुआ, दूसरा शिफ्ट चालू है, उस टाइम पे हमारा जो काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा तो उस टाइम को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडल टाइम। फिर सिक्स्थ है, अब वर्कर का पर्सनल रीजंस के आइडल टाइम हो सकता है, चाहे वो टी ब्रेक पे चला गया, बाथरूम ब्रेक पे चला गया, रेस्ट करने लगा, तो ये भी आइडल टाइम में ही। फिर हम दो तरह के आइडल टाइम का जरा बात करेंगे जिसमें जस्ट अ सेक। तो दो तरह के आइडल टाइम का हम बात करेंगे। पहला आइडल टाइम है, टाइप जो है आइडल टाइम का, वो है नॉर्मल आइडल टाइम। क्या होता है, जो हर रोज होता है, जैसे कि टी ब्रेक, स्मॉल रेस्ट। इस तरह के आइडल टाइम्स को अवॉइड किया जा सकता है। सॉरी, आई मीन अवॉइड, क्योंकि टी ब्रेक आपको देना होगा, टूल चेंजिंग का टाइम देना होगा, मशीन को सेटिंग का टाइम देना होगा और जो बंदा है उसको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम देना होगा। अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसमें जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, ये आइडल टाइम वो टाइम होता है जब वर्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी वेजेस फिर भी पे करनी पड़ती है। एक हिडन लॉस होता है कंपनी के लिए। इसके इसलिए मैनेजर्स को आइडल टाइम ट्रैक करना और काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आइडल टाइम समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखो आइडल टाइम भी क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट करते हैं। इसमें बंच ऑफ हम लोग स्लाइड की बात किया और ये पूरा टाइम बुकिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना। आप अगर कमेंट, लाइक, शेयर करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगा कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।